भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारत में बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और भारत में चावल का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है और जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है और भारत में अफीम का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? तो यह बोहर ने कहा। अगला क्वेश्चन है, KWH किलो वाट आवर किसकी इकाई है? किलो वाट आवर किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। वाट जो है ये शक्ति की इकाई होता है और वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायांतरण। और मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है, टेडपोल। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे और बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रीवास्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो हुई थी ये 1954 में हुई थी और परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थीमेटिक। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक महान डैश थे? आर्यभट्ट एक महान डैश थे? आर्यभट्ट खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए।
अगला क्वेश्चन है हीराकुंड महानदी, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना ओडिशा राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और विश्व का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर है। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और फरक्का परियोजना गंगा नदी और भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा से। कर्क रेखा जो है ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। करो या मरो का भी नारा जो दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है ये नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग। ये नहीं होगा, राजमार्ग। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास जो है ये गोदान है, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है अमरवेल। अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल किसका उदाहरण है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी का। अगला क्वेश्चन है वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि राज्य के 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। और चारों ओर जल से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है तथा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये 1998 में की शुरुआत हुआ था। और एसएचजी बैंक लीकेज कार्यक्रम का शुरुआत 1992 में हुआ था। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला पर्वत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 2004 को। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ था। किसान कॉल सेंटर के द्वारा टेलीफोन कॉल के माध्यम से किसानों की समस्या को सुलझाया जाता है। चलिए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श ईंधन वह है जो एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 है। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था
और पादपों एवं वनस्पतियों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टॉन्सले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है ये फूलों का रंग उड़ा देता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिन बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन गैस मुख्यतः समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र से भूमि की ओर। भारत में मानसून का प्रवेश जून के प्रथम सप्ताह में केरल में तथा जुलाई तक संपूर्ण भारत में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। मानव के कपाल में 8 और चेहरा में 14 और कान में 6 गो हड्डी पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33 होती है और पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। अगला क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवयित्री। अगला क्वेश्चन है, पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग होता है, ये हो जाता है विषाणुओं वायरस के संक्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है और लक्षद्वीप का गठन जो हुआ था गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
न्यूटन गति के प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह √2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृतिजन्य के रूप में। एक्स किरण की खोज रोएंटगन ने किया था। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, किसके कारण? ये हो जाएगा संवहन के कारण। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है, और पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचता है, और वायुमंडल जो है ये संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, ये ब्यूटेन होगा, और द्रव अवस्था में एलपीजी ईंधन के रूप में ब्यूटेन और प्रोपेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और खट्टे मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 22 भाग सोना और शेष 2 भाग तांबा होता है। घनत्व मापी यंत्र का नाम पिक्नोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, DTO। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। D2O जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न कौन गैस निकलती है? गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति, खिलौना निर्माण में और टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है?
NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है, ताप के मापने की इकाई क्या है? ताप के मापने की इकाई क्या है? ताप के मापने की इकाई सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu, कॉपर। तांबा को हम लोग उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था और तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट्स अयस्क से किया जाता है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा इस्पात। पिटवा इस्पात। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुरुन आक्रमण से। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा किया गया। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली 1574 ईस्वी में लागू किया और अकबर ने तीर्थयात्री को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अकबर ने दीन-ए-इलाही का 1582 ईस्वी में धर्म प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के काल में। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर या शाही दरवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान।
खान अब्दुल गफ्फार खान के संगठन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक से। और नागवंश के संस्थापक जो था ये शिशुनाग था। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट से। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमुंडसेन। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। और पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन है। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक में। और नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। और राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री मार्ग छोटा हो गया। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चना और खरीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? निम्न में से कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पालक।
पालक जो है ये आयरन का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। और ये कथकली जो है ये केरल का है, और ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और नाटो की स्थापना जो हुआ था ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमा क्या है? एक मानव अधिकार समूह है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग से। भारत सरकार ने 2025 तक तपेदिक रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडे और घाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित किससे है? सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है चित्रकारी से। सत्यजीत राय को 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो पाब्लो पिकासो है ये स्पेन के महान चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारावाहक तार न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, योग दर्शन किससे संबंधित है? योग दर्शन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा योग दर्शन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि से। चलिए, निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, पूसा और उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। और भारत में जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में कौन आते हैं? गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में कौन आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा घटिया माल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक
संचय यूनिट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद एवं विधानसभा से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और दादा भाई नौरोजी की महान कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्णायक मत होता है, निर्णायक मत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या गंवाएगा? जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, सही है। यह गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये भी सही है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। यह CO तथा H2 का मिश्रण है, ये असत्य है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रतिशत का प्रयोग आजकल नहीं होता है? निम्न में से किस प्रतिशत का प्रयोग आजकल नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जी में। और मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा गंधक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। अगला क्वेश्चन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है आँख के मायोपिक दृष्टि अल्पदृष्टि में क्या होता है? आँख के मायोपिक दृष्टि अल्पदृष्टि में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनाग्र को। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज अग्नाशय में। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है महाराजधीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजधीराज की उपाधि अपनाने वाला
पहला गुप्त शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। और प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। और जयशंकर प्रसाद का लिखित पुस्तक है कामायनी, आंसू, लहर और आदि। और ये शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित पुस्तक है देहाती दुनिया, मतवाला और माधुरी। अगला क्वेश्चन है, निकोलो काउंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो काउंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के काल में। अगला क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, हाइसिस नामक उपग्रह का परीक्षण किस यान से किया गया था? हाइसिस नामक उपग्रह का परीक्षण किस यान से किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा PSLV-C43। यह इसरो द्वारा निर्मित उपग्रह है। हाइसिस का पूरा नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, घातक क्या है? घातक एक चालक रहित विमान है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरो, ब्राजील शहर को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग था? मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल भारतीय संविधान में कुल 22 भाग था। और 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया जो दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326।
अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर। अगला क्वेश्चन है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, बिहार में शिशु मृत्यु दर 44 है। अगला क्वेश्चन है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.35%। अगला क्वेश्चन है गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी। गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी पर रंगराजन कमेटी 2012 में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य राज्यपाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड योजना और विकास विभाग है। अगला क्वेश्चन है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में होता है। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है एक सींग वाला राइनो गैंडा किस राज्य में पाया जाता है। एक सींग वाला राइनो गैंडा जो है किस राज्य में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में पाया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ है। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। और विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 गैस से।
अगला क्वेश्चन है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। अगला क्वेश्चन है डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानिलय। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, ये प्रारंभिक खाद्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध। प्रारंभिक खाद्य के अंतर्गत सब्जी, फल तथा अनाज आता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना है? भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। और DC का मान 0 हर्ट्ज होता है, 0 हर्ट्ज DC का मान, DC का मान 0 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। और सफ़ेद लट रोग बाजरा से संबंधित है, सफ़ेद लट रोग बाजरा से संबंधित है। और लाल सड़न जो होता है वो गन्ना में होता है, लाल सड़न के कारण गन्ना में होता है। अगला क्वेश्चन है ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का नाम है। मानव शरीर में इसी विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है उत्पन्न धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस होता है? उत्पन्न धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। 8 2 10 7 17 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला क्वेश्चन है जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संवहन। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का उबलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन है साबुन का सह उत्पाद है, साबुन का सह उत्पाद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन है इनमें से सही कथन चुनें, इनमें से कौन सा सही कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, द्रव्यमान हमेशा जो है वो अस्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। अगला क्वेश्चन है गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाएगा तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन मतलब वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेट नामक हड्डी। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है, कान की हड्डी होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु पलायन वेग से होगा कितना? पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा।
अगला क्वेश्चन है कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है। कैरेट सोना में 18 कैरेट, यहाँ हो जाएगा 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। अगला क्वेश्चन है लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड एंड जिंक। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता को। भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को प्रेक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी के पास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन है रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं? निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा, करंट। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किस में? भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किस में? ये हो जाएगा इसका आंसर रिएक्टर मापनी द्वारा। और सिस्मोग्राफी में भूकंप का ग्राफ दर्शाया जाता है और सिस्मोलॉजी से हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं।